एक नई शुरुआत, रूल्स ऑफ सक्सेस। लाइफ में हमारे पास अपने लिए सिर्फ 3500 दिन, 9 साल और 6 महीने होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक इंसान की एवरेज एज 78 साल मानकर यह आकलन किया है कि जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास अपने लिए सिर्फ 9 साल 6 महीने ही होते हैं। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज 29 साल सोने में, 3 से 4 साल एजुकेशन में, 10 से 12 साल रोजगार में, 9 से 10 साल एंटरटेनमेंट में, 15 से 18 साल दूसरी रोजमर्रा के कामों में जैसे खाना पीना, यात्रा करना, डेली के काम करना, घर के काम एक्सेट्रा, इनमें सब खर्च हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे पास अपने ड्रीम्स को पूरा करने और कुछ कर दिखाने के लिए सिर्फ 3500 दिन या फिर मैं ये कहूं कि 84,000 घंटे ही होते हैं। वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? वो है समय। लेकिन प्रेजेंट में ज्यादातर लोग निराशामयी जिंदगी जी रहे हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशामयी जिंदगी को बदल देगा। वो चमत्कार आज और अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले आदमी आप ही हैं, सबके सब। क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच, अपने बिलीव्स को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भौरे नहीं होते, भौरे बम्बल बी, इनका शरीर बहुत भारी होता है। इसीलिए साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग वो उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता और वो ये मानता है कि वो उड़ सकता है, क्योंकि वो उड़ता है इसीलिए वो उड़ पाता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो उड़ सकता है। सबसे पहले हमें इस रॉन्ग बिलीफ को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो आज हम ईश्वर की जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। क्योंकि ऐसा होता तो आज हम ईश्वर की पूजा ना कर रहे होते, बल्कि उन्हें बद्दुआएं दे रहे होते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट वी आर। इसीलिए खुश रहना या ना रहना हम पर ही डिपेंड करता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो आदमी या तो इस गलत धारणा को, इस रॉन्ग बिलीफ को बदल दे, या मेरी बात को ही मत सुने। जिंदगी के नियम हैं, लाइफ के कुछ रूल्स हैं। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ रूल्स का पालन करना होगा और ये रूल्स आपकी जिंदगी बदल देंगे। रूल्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। मैं बात करूंगा सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस की। देखो, आत्मविश्वास से आशय मतलब खुद पर विश्वास और नियंत्रण मतलब बिलीव इन योर सेल्फ से है। हमारी जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना उतना ही जरूरी है जितना किसी फूल में खुशबू का होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर हमारी जिंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी आदमी कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वो आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। और आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। और आत्मविश्वास की कमी के कारण आदमी अपने द्वारा किए गए काम पर संदेह करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी आदमी के पास होता है जो खुद से सेटिस्फाइड होता है और जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत, हार्डवर्क, लगन, फोकस, साहस, वचनबद्धता, कमिटमेंट, इन सब संस्कारों की संपत्ति होती है।
मैं बात करूंगा आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, मेक स्मार्ट गोल्स और उन्हें पूरा करने के लिए कमिटमेंट करें अपने आप से। जब आप अपने द्वारा बनाए गए गोल्स को पूरा करते हैं ना, तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 2, खुश रहें, बी हैप्पी। अपने आप को मोटिवेट करें, फेल्यूर से दुखी ना होकर उससे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। नंबर 3, थिंक पॉजिटिव, विनम्र रहें और दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें, स्टार्टिंग द डे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नंबर 4, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी काम को करने में असफल होने का डर, मतलब फियर ऑफ फेल्यूर है, और डर को हटाना है तो वो काम जरूर करें जिसमें आपको डर लगता है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। नंबर 5, सच बोलें, ईमानदार रहें, इस नेचर से जुड़ें, अच्छे काम करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि ऐसे काम आपको पॉजिटिव पावर देते हैं और वहीं दूसरी ओर गलत काम और बुरी आदतें हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा देती हैं। नंबर 6, वो काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और कोशिश करें कि अपने करियर को उसी डायरेक्शन में आगे लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। नंबर 7, लिव इन प्रेजेंट, थिंक पॉजिटिव, अच्छे दोस्त बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें, आत्मचिंतन करें। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस की। देखो, स्वतंत्रता इसका मतलब है स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता से है। समझ पा रहे हैं? हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन डिपेंडेंसी होती है, और प्रेजेंट में खुशियां कम होने का कारण डिपेंडेंसी का बढ़ना ही है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ज्यादातर लोग किसी भी काम को करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वो काम करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसीलिए वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते और सोचते ही रह जाते हैं और समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसीलिए ज्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वो कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। मैं बात करूंगा अपनी खुशी को खुद कंट्रोल करने की। प्रेजेंट में ज्यादातर लोगों की खुशियां, हैप्पीनेस सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं। ऐसे लोग अनुकूल परिस्थिति में खुश और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आदमी का कोई काम बन जाता है तो वो खुश हो जाता है, और काम ना बनने पर वो दुखी हो जाता है। मेरा मानना यह है कि हर सिचुएशन में खुश रहें, क्योंकि कोशिश करना हमारे हाथ में है, लेकिन नतीजा और परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती हैं। परिस्थितियां अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। बात करेंगे आत्मनिर्भर बनने की। देखो, निर्भरता ही खुशियों की दुश्मन है। इसलिए जहां तक हो सके दूसरों से अपेक्षाएं कम करें, अपना काम खुद करें और स्वावलंबन अपनाएं। दूसरों के कामों या विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। अगर आप उस बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं ना, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका नतीजा समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा हो जाता है। बात करेंगे लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीने की। हमें दिन में 70,000 से 90,000 थॉट्स आते हैं, और हमारी सफलता और असफलता इन्हीं विचारों की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों का 70% से 90% तक का प्रेजेंट का, फ्यूचर का, बेमतलब की चीजों को सोचने का जो समय है वो वेस्ट चला जाता है।
ये हमें एक्सपीरियंस देता है। जो पास्ट था हमें एक्सपीरियंस देता है, और फ्यूचर के लिए हमें प्लानिंग जो करनी होती है वो भी बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सारा समय इसी में खर्च कर दें। हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ना तो पास्ट और ना ही फ्यूचर पर हमारा कोई कंट्रोल है। अगर खुश रहना है और सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो। बात करेंगे हार्डवर्क और फोकस की। किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत से पहले सिर्फ सब शब्दकोश में ही लिखी जा सकती है या मिल सकती है। हार्डवर्क का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से नहीं है, फिजिकल काम से नहीं है। मेहनत शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। एक्सपीरियंस ये कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग टारगेट तो बहुत बड़ा बना देते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने गोल्स को बदलते रहते हैं, और ऐसे लोग सिर्फ प्लानिंग बनाते रह जाते हैं। मेहनत और लगन से बड़ा मुश्किल काम आसान हो जाता है। अगर गोल को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। कहते हैं ना, असफल लोगों के पास बचने का सिर्फ एक साधन यह होता है कि वो मुसीबत आने पर अपने गोल्स को बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन एक बार विफल होने पर निराश होकर काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसीलिए मेहनत के साथ लगन और दृढ़ निश्चय का, कमिटमेंट का होना बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर कोई आदमी बार बार उस काम को करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा ना, तो उसका मतलब उसका काम करने का तरीका गलत है और उसे मानसिक मेहनत करने की जरूरत है। बात करेंगे बिहेवियर की। देखो, बिहेवियर आदमी जहां भी जाए वो वहां के एनवायरनमेंट को खुशियों से भर देता है। ऐसे लोगों को समाज सम्मान की नजर से देखता है। ऐसे लोग नम्रता, मुस्कुराहट, स्माइल के साथ व्यवहार करते हैं और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है जिसके बिना आदमी सिर्फ खुद तक सीमित हो जाता है और समाज उसे स्वार्थी नाम का अवार्ड देता है। जब आपके मित्रों की संख्या बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया है। शिष्टाचारी आदमी किसी भी क्षेत्र में जाए वहां उनके मित्र बन जाते हैं जो उसके लिए जरूरत पड़ने पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। चरित्र व्यवहार कुशलता की नींव है और चरित्रहीन आदमी कभी भी शिष्टाचारी नहीं बन सकता। चरित्र आदमी की परछाई होती है और समाज में आदमी को चेहरे से नहीं बल्कि चरित्र से पहचाना जाता है। और चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्यों, संस्कारों, शिक्षा और आदतों से होता है। व्यवहार कुशल आदमियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपकी बात करने का तरीका व्यवहार कुशलता का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आपकी वाणी में वो शक्ति है जो एनवायरनमेंट में मिठास घोलकर उसे खुशियों से भर सकती है या उसमें चिंगारी लगाकर आग भड़का सकती है। कहते हैं ना, वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड। शब्द संसार बदल सकते हैं। सोच समझकर बोलना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, व्यर्थ की बातें ना करना, अच्छाई खोजना, तारीफें करना, दूसरों की बात को सुनना और इंपॉर्टेंस देना, विनम्र रहना, गलतियां स्वीकारना, ये सारी की सारी चीजें आपकी वार्तालाप के कुछ बेसिक नियम हैं। इन 5 नियमों में इतनी शक्ति है कि आपकी लाइफ बदल करके रख देंगे और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति जगाएंगे। मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि क्या पता कल आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए।